नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आपको बताएंगे कैसे खाड़ी में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में तनाव लगातार जारी है और इस जंग में किस तरह से संसार पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसमें उलझ चुका है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी जंग में उतरने को मजबूर हो रहा है। ना तो सऊदी अरब को मना कर पा रहा है, ना ही ईरान को मना पा रहा है। खबरों के अनुसार उसने अमेरिका का भी साथ दिया तो आईआरजीसी ने उसे धमकी भी दे डाली। इस बड़ी खबर का हर पहलू हम आपको बताएंगे। आने वाले वक्त में किस तरह के हालात इससे बन सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलों की बात की जाए जो लगातार बढ़ रही है और उसका असर पूरे एशिया पर पड़ेगा। दरअसल खाड़ी देशों में जो आग लगी, युद्ध की आग में पाकिस्तान जलने लगा है और उसी की जद में क्या एशिया भी आएगा पूरा, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो तमाम हिस्से हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ नाटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर। इस समझौते के तहत भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाक सरकार के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ हर हाल में देगा। उधर पाकिस्तान ईरान से भी दुश्मनी नहीं ले सकता, लिहाजा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने पर बधाई दे दी और आयतुल्लाह अली खामनेई के शहीद होने पर भी दुख जताया। अब खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जिसको लेकर आईआरजीसी पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे चुकी है। और इन सब के अलावा घरेलू फ्रंट पर भी किस तरह से हालात तंग हैं यहाँ पर ये लगातार देखने को मिल रहा है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। स्थिति यानी कि साफ है कि पाकिस्तान अलग तनाव में है और ये मान के चलिए कि ये तनाव सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब घर के अंदर आग बरसती है तो उसका असर सीमा पर भी साफ तौर से नजर आता है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट होगा। लेकिन बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की स्थिति में अभी है? क्या मुश्तबा खामनेई को बधाई देकर पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ कदम बढ़ा दिया है? क्या आर्थिक पाबंदियां लगाकर शहबाज सरकार अंदरूनी हालात सुधार पाएगी? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बलोच एक्टिविस्ट बशीर नावेद जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार मौलाना असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार जवाद खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में जल्दी से सबसे पहले अनुज माथुर जी आपसे करना चाह रही हूँ। ये बताइए कि जिस रूप में मुश्तबा खामनेई को शुभकामनाएं दी, आईआरजीसी ने कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस एक तरह से इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। मुश्तबा खामनेई को शुभकामनाएं, बधाई देकर क्या ये कहा जाए कि आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन को एक तरह से न्योता दे दिया है क्या पाकिस्तान ने? जय नैना, देखिए पाकिस्तान की परिस्थिति आज ऐसी है कि उनको एक ऐसी दुविधा वाली परिस्थिति में वो आ गए हैं। वो किसी भी प्रकार का, मुझे लगता है किसी भी प्रकार का, यहाँ बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग आए बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने यही कहा था, यही लोग थे मौजूद, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने ईरान का खिलाफत 2025 जून में भी करी थी, अभी भी कर रहे हैं। और ये बात वो एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि जब 2025 में जिस दिन ईरान पर हमला हुआ है उस दिन से लेकर के 6 दिन तक असीम मुनीर जो थे वो अमेरिका में बैठे हुए थे। कहां बैठे हुए थे? सारी दुनिया में। तो ये जहां तक सवाल ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ जाने का है, ये पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान की हाथ में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका जो क्या चाहता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था उनकी आज है, हालात हम सब देख रहे हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था जर्जर थी। और अब गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वहां पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, सब जगह पड़ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नुकसान मुझे लगता है हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक युद्ध में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, अफगानिस्तान लगातार आपके साथ, वहां आप अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, एक और युद्ध वहां जाकर के लड़ना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा इनको वे करने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक प्रश्न ईरान के नए जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको मान्यता देने का या उनको बधाई देने का,
एक सेकंड में, हाँ, जी, उनको बधाई देने का है, वो भी एक प्रकार की मजबूरी है, क्योंकि मैंने बताया एक और फ्रंट खोलने की परिस्थिति में वो है नहीं ऑलरेडी। अगर ये बात सही है कि उन्होंने एयर स्पेस अपनी अलाउ करी है अमेरिका को, तो वैसे ही आईआरजीसी के निशाने पर पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, ईरान आज ऐसा युद्ध लड़ रहा है जहां पर कि वो उनको ये पता है कि जी, शायद जी, वो मिलिट्री कैपेबिलिटी में ये सारी अमेरिका और ये सब मिला करके, प्लस अगर उसमें पाकिस्तान भी जाके घुस जाएगा और दो चार देश और घुस जाएंगे, तो जी। उनके साथ उनको कहीं ना कहीं अपने अपने उसके ऊपर देखने की जरूरत है कि कितने देर तक वो रह सकते हैं। और लेकिन जी, एक मिनट, एक बात निश्चित है जी, नैना, कि जो जो भी उनकी खिलाफत अभी कर रहा है, चाहे उन्होंने उनके सुप्रीम कमांडर को मान्यता दी हो या बधाई दी हो, वो सब उनको दिखाई देता है कि क्या लिप सर्विस है और क्या फैक्ट है। वो इसमें कोई फैक्ट शक नहीं जानते हैं। सर। हाँ, जी, और वो फैक्ट पिछले साल वाला भी जानते हैं, वो फैक्ट अभी का भी जानते हैं। हाँ, और हाँ, ये फैक्ट पूरी दुनिया जानती है कि जितना नुकसान मुसलमानों का पाकिस्तान ने पहुंचाया है जी, पिछले जी। 40-50 वर्षों में, उतना शायद किसी और देश ने नहीं इसमें पहुंचाया। तो इसमें ये कोई बात शक नहीं सबको सर, दिखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि क्योंकि अगर ये बड़ी मजबूरी भी हो गई है, इरशाद अहमद जी का मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले बशीर नवीद जी से एक इसका कमेंट लेना चाहूंगी। बशीर नवीद जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अब ईरान से पंगा लिया नहीं जा सकता और ईरान का समर्थन करके अमेरिका से पंगा लेने की कंडीशन अभी फिलहाल है नहीं। अगर इस तरह की परिस्थितियां होती, अल्टीमेटली अमेरिका के समर्थन में जाना पड़ेगा, अमेरिका ने बड़ी कृपा कर रखी है फिलहाल। तो दूसरी तरफ क्या अभी ऐसी परिस्थिति में है पाकिस्तान जो एक नया वॉर फ्रंट ओपन कर ले और ईरान से पंगा लेकर वो उस युद्ध में एंटर हो जाए जो अभी सऊदी या फिर दुबई का हाल है उसको फेस कर पाए? थैंक यू वेरी मच। और ये सिलसिला है कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और बलूचिस्तान पे लिखता हूँ, तो खैर ये मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है डीप सी और डेविल के दरमियान फंसा हुआ है और इस वक्त किसी भी जानिब वो गिर सकता है, जिसमें उसी का ही नुकसान होगा, क्योंकि अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि उन्होंने क्या करना है। अगर वो ईरान की तरफ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ज़ीरो उसकी वो है कि ये बहुत मुश्किल है ईरान की तरफ जाएं, लेकिन अमेरिका को किसी सूरत के नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को अगर नाराज़ किया तो फिर ये हर तरीके से मारे जाएंगे और आईएमएफ से भी और वर्ल्ड बैंक से भी, फिर इनको सारे पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसी सिचुएशन है कि एक तरफ बलूचिस्तान में ज़ोरदार किस्म की मूवमेंट चल रही है, इंसर्जेंसी चल रही है, या सिविल राइट्स है, या जिसे आप रेवोल्यूशन कह दें, वो है, जिसमें रोज़ाना के बुनियाद पर डेली बेसिस पर कोई अगर एवरेज निकालें तो 10 से 20 नहीं, आर्म लेकिन बशीर फोर्सेस के नवीद जी, लोग आपने मारे कहा जाते हैं। कि ये ईरान के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो शब्दावली या फिर जो जेस्चर है वो तो लगातार ये कहा, ऐसा नजर आता है कि उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, या सऊदी का साथ देने की बात है। सऊदी तो अब इसी उम्मीद में है कि अगर हमने आपके लिए आपके साथ डिफेंस पैक्ट किया, अब अगर हमारे साथ हमला है तो आप हमारे साथ स्टैंड भी कर पा रहे हैं या नहीं? भरोसा कैसे करेंगे? हाँ, दुनिया ये पर तो एक बड़ा ये धोखा देने का की छवि एक बार फिर से बन जाएगी। जी अभी तक तो सबको ये रिसीव करते रहे, लेकिन अब इस पोजीशन में है पाकिस्तान के नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये सिचुएशन थी, इसको धोखा दो, उसको दो, और फिर अपने पोजीशन बनाते रहो। अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान किसी सूरत से ईरान के करीब नहीं जाएगा। अलबत्ता ये जाहिर करेगा कि जैसे उसको जो है हमदर्दी ईरानी पब्लिक से, लेकिन वो उसने अपने बॉर्डर को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ। अगर सऊदी अरब पे कोई अटैक होता है ईरान का, तो फिर ये बॉर्डर खोलेंगे जो यहाँ से सीस्तान को जाता है, सीस्तान वाला जो एरिया है, तो ये इनके पास है। और ये कभी किसी सूरत में ये फ्री वर्ल्ड की तरफ नहीं जाएंगे पाकिस्तान वाले, ना अमेरिका को कभी छोड़। इरशाद जी, ये जो बड़े अब आरोप लगने लगे हैं और ये भी बातचीत होने लगी कि आखिर क्या किया जाएगा, क्या नया वॉर फ्रंट झेलने के लिए तैयार है? क्या आबैल मुझे मार वाली कंडीशन में है क्या अभी? बहुत शुक्रिया। तमाम साजिशें, तमाम जितनी भी दहशतगर्दी हैं, ये खत्म होने का वक्त आ गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें ना जंग पसंद है, ना हम जंग करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। देखिए, आप अभी अभी आपके मातर जी कह रहे थे कि जी ईरान को मालूम है कि कौन है इसके पीछे। पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी जी इसके पीछे हैं, कि इजराइल गए, 2 दिन बाद जंग छिड़ गई।
देखें, आप लोगों को दुनिया देख रही है, दुनिया अब बहुत एडवांस हो चुका है, मीडिया एडवांस हो चुका है, सोशल मीडिया, और लोग देखते हैं कि कौन किस किस पानी में है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करवा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी ये मोहतरम ये जो बैठे थे बलूचिस्तान से कह रहे थे कि हर रोज खुदा ना खास्ता 10-20 मेरे आर्मी के जवान शहीद होते हैं बलूचिस्तान में। मैं इनके झूठ को इस तरह साबित करूंगा कि इनसे पूछिए कि पिछले 2 महीने से कोई खुदा ना खास्ता कुछ दहशतगर्दी भी हुई हो, ऐसा कंट्रोल किया मेरी एजेंसीज ने, मेरी आर्मी के जवानों ने, मेरे रेंजर्स ने, मेरी पुलिस ने और तमाम इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने। इरशाद जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी अपनी एक मजबूरियां, लिमिटेशन होंगी जवाब देने की, लेकिन आप बार बार जो बातें कह रहे हैं वो तस्वीरें भी सामने आती रही। अनु जी कुछ कहें, लेकिन बशीर नवीद जी अभी कुछ कह रहे हैं आपकी बात। देखिए मैं जवाब दे, पहले मेरा जवाब ले लें, फिर उसके बाद लोगों को बीच में लाए आप। दूसरी बात अभी कर रहे थे आपके माथुर जी के जी, और मैं आपको बोलना पड़ेगा, कूदेगा या नहीं कूदेगा, मुझे बात करने दीजिए पूरी, मैं दरमियान में नहीं बोलता किसी के। दूसरी बात यह है कि हम आग में कूदेंगे नहीं, हमने आग को बुझाना है। हमने खुदा की कसम खाई है, हमने तमाम मुस्लिम उम्मा ने, तमाम मुस्लिम ममालिक ने, कि जो भी दहशतगर्दाना सोच के लोग हैं उनको पहले उनकी दहशतगर्दाना सोच को खत्म करेंगे, फिर दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, फिर अमन लाएंगे। आप ये देखिएगा कि जंग समझे ईरान की खत्म होने वाली है, आखिरी सांसों में। जो आप कह रहे थे, कल भी आपके प्रोग्राम में मैं बैठा था, आप कह रहे थे मेरे पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे पाकिस्तान। देखिए मैंने आपको कल भी ये कहा था कि ना पेट्रोल खत्म होगा, ना यहाँ दहशतगर्दी होगी, ना इस तरह का कोई मसला है। पेट्रोल इतना ज्यादा वाफिर मिकदार में पहुंच गया, मेरे लंगर अंदाज हो गए बहरी जहाज मेरे पाकिस्तान की पोर्ट्स पर। तो आप ये देखिए, आपकी तमाम साजिशें, तमाम झूठ सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान बदअमनी को खत्म करने का। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब। हम लोग और दुनिया जो है वो सब झूठ बोल रही है सिवाय आपके। बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए, हाँ इरशाद साहब जरा ये बताइए कि आपकी कौन सी दुआ जो है वो कबूल हो रही है? अभी तो यही तय होना बाकी है कि मुसलमान कौन है। आप मुसलमान हैं या वो, अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा है ना कि इस वक्त जो है वो इस्लामी ताकत आपके साथ तो कोई नहीं है, ना OIC आपके साथ है, ना कोई इस्लामी मुल्क है जो आपका साथ देने को तैयार है। जो एड्स देते थे वो भी रोक दिया आपके लिए। फिर वो कहते हैं कि इसको जो है आप वो करें, जो पेमेंट्स हैं उसको रेगुलेट करें, या तो आप कहते हैं नहीं इसको ज़रा डिले कर दें आप पेमेंट को। अभी तो आपके वो जो है वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो ये बात की है कि हम ये करने गए, और फिर उन्होंने ये भी क्लेम लिया कि हमने ईरान को बता दिया कि हमारे सऊदी अरब से अच्छे एग्रीमेंट है। इसका मतलब वो ईरान के आगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ईरान के आगे कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो अगर हम आप पे हमला करें। वो तो ईरान से ये कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए अगर हम आप पे हमला करें। ठीक है नैना एक मिनट मुझे बोलने दें। अब ये इन्होंने ऐसी बड़ी बात कही है, इनको कुछ पता नहीं है कि लड़ाइयां कैसे होती हैं और कैसे। 3.5 महीने से ये युद्ध की तैयारी चल रही थी। मोदी जी इजराइल गए, उन्होंने लड़ाई शुरू करवा दी। इशाक साहब आप हंसिए मुस्कुराइए मत, आपको कुछ पता नहीं है तो इफ यू डोंट नो एनीथिंग प्लीज, आपको किसी का मजाक बनाने का हक नहीं है यहाँ पे। क्या लेने गए थे? ना प्लीज टेल हिम, इजराइल में क्या लेने गए थे? मुझे ये बताइए सिर्फ, क्या लेने गए थे? फालतू बात बिल्कुल। नैना सो वेरी, एक मिनट नैना सुनो मेरी बात सुनो। इनको सबको मालूम है कि पिछली बार 25 जो जून में हुआ था, उस टाइम पे 6 दिन तक असीम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका में क्या करना था। जिस दिन वो वहां पहुंचा है उस दिन हमला हुआ है, ये सब जानते हैं और ये इनको पता पड़ेगा थोड़े दिनों बाद। आप निश्चिंत रहें इशाक साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पता पड़ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हिंदुस्तान है, मोदी है। अभी जो आपने पाल रखे हैं लश्कर, जैश और ये सब किसके बनाए हुए हैं? तालिबान को किसने बनाया, किसने पाला, किसने बड़ा किया, ये दुनिया जानती है। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा कहां पर हैं, किसने बनाया? ये जो उसामा बिन लादेन कहां मिला? परवेज मुशर्रफ ने ये कब कहा कि ये जो उसामा बिन लादेन और हक्कानी और ये सब पाकिस्तान के हीरो हैं? हमने पाकिस्तान की ऐसी सेना तैयार करी है जो कि कश्मीर में जाके
आपकी ये लिखी हुई किताब पढ़ने पे मैं हंसता हूं जस्ट जनरल साहब। अरे रिलैक्स, जनरल साहब, एक मिनट। मैं अब हंसता हूं अब आप बीच में ना बोले, अब आप बीच में ना बोले। अब चार पांच जब जब मैं नहीं बोल रहा हूँ बीच में, तो आप बीच में बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप मुझे जवाब दे दें, तालिबान कहां से आना, आप जवाब दे दें। जैश ए मोहम्मद कहां है, आप जवाब दे दें। लश्कर ए तैयबा कहां है, आप जवाब दे दें। हिजबुल मुजाहिदीन कहां है, जैश ए मोहम्मद कहां है। और जो आप मुझे बता दें कि टीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो बलोचिस्तान में हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, सारा एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान।